सर्व पितृ अमावस्या पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन होता है। इसे विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। इस साल सर्व पितृ अमावस्या 6 अक्टूबर बुधवार को है। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि परिजनों को ज्ञात नहीं होती है। आश्विन मास में पड़ने वाली सर्व पितृ अमावस्या के दिन इस साल विशेष संयोग बन रहा है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, विशेष संयोग और तर्पण की विधि। तो इस साल आश्विन मास की सर्व पितृ अमावस्या 6 अक्टूबर बुधवार को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार अमावस्या की तिथि 5 अक्टूबर को सायंकाल 7:04 से शुरू होकर 6 अक्टूबर को शाम 4:35 तक रहेगी। उदया तिथि में अमावस्या तिथि 6 अक्टूबर को होने के कारण सर्व पितृ अमावस्या 6 तारीख को ही मनाई जाएगी। ये पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इसके बाद शारदीय नवरात्र का आरंभ हो जाएगा। सर्व पितृ अमावस्या के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:20 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:57 रहेगा। इस दिन चंद्रास्त का समय शाम 6:13 रहेगा और इस दिन राहु काल दोपहर 12:09 से दोपहर 1:36 तक रहेगा। पितृपक्ष की प्रत्येक तिथि में विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है, लेकिन अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन श्राद्ध करने से पूरे 16 दिनों के श्राद्ध का फल एक साथ मिलता है। यदि किसी वजह से मृत पूर्वजों की देहांत की तिथि न पता हो तो इस दिन श्राद्ध करने से उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। मान्यता अनुसार इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का विधान है। कहा जाता है कि इस दिन सही विधि से किए गए श्राद्ध से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और वो अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो जल पितरों को तर्पण किया जाता है वो सीधा पितरों को मिलता है। इस साल सर्व पितृ अमावस्या पर गज छाया योग बन रहा है। इससे पहले यह योग 11 साल पहले 2010 में बना था। गज छाया योग को बेहद शुभ माना जाता है। 6 अक्टूबर को सूर्योदय से सूर्य और चंद्रमा शाम 4:34 तक हस्त नक्षत्र में होंगे। इस स्थिति के कारण गज छाया योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गज छाया योग में श्राद्ध या तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि इस योग में श्राद्ध और दान करने से पितरों की क्षुधा अगले 12 वर्षों के लिए शांत हो जाती है। अब ये योग 8 साल बाद 2029 में बनेगा। सर्व पितृ अमावस्या के दिन गज छाया योग में पितरों का श्राद्ध करें और घी मिली हुई दीपक का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर अगले 12 सालों तक तृप्त हो जाते हैं। इसके अलावा गरीबों व जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। मान्यता है कि अन्न और वस्त्र के दान से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। श्राद्ध करते समय घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों को तर्पण करें और इसके बाद ब्राह्मणों को जो भोजन बनाएं उसमें से 5 हिस्से निकालें, जिसे देवताओं, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए निकालें। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर पूरी और पितरों की पसंद की अन्य चीजें श्रद्धा पूर्वक खिलाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को वस्त्र दक्षिणा देकर विदा करें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार मृत पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन हवन करके पितरों को विदाई दी जाती है और इस दिन दीप प्रज्वलित करने का अलग महत्व है।
कहा जाता है कि इस दिन पितरों के नाम का दीपक जलाने से उन्हें मुक्ति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने लोक वापस चले जाते हैं। दीप प्रज्वलित करने के लिए सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार सर्व पितृ अमावस्या में श्राद्ध और तर्पण करना विशेष रूप से फलदायी होगा और इस तरह पितरों का पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। उम्मीद है आपको सर्व पितृ अमावस्या से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।